मेरा नाम लाल सिंह एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष आभार महासंघ और मैं फुल टाइमर सोशल वर्कर 24 घंटे। क्योंकि मैंने शादी नहीं की, इसलिए नहीं की कि मुझे बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना है। और अगर आगे बढ़ाने का सपना है तो उसी दर्द को लेकर के, समाज के दर्द को लेकर के मैं 2015-16 से घर से निकला और जन जन तक, गली मोहल्ले, शहर तक जाकर के आप भाइयों को, छोटे भाइयों को, बड़े साथियों को जगाने का मैं काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी साथी संपर्क में रहेंगे, जुड़ेंगे और इस कारवा को हमें मंजिल तक ले जाने का प्रयास करना है। क्योंकि जो कारवा बाबा साहब दे गए हमें, उस कारवा को 18 मार्च 1956 को बाबा साहब बोल गए थे आगरा के अंदर कि अगर इस कारवा को आगे ना बढ़ा पाओ, अगर इस कारवा को आगे ना बढ़ा पाओ तो पीछे भी मत ले जाना। और मैं बहुत मुश्किलों से लाया हूँ, नहीं यही तो बात की थी। तो साथियों, जिम्मेदारी के साथ मिशन को बढ़ाना, मिशन मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। नहीं तो MP MLA तो आपके हर साल बन रहे हैं। आपके क्षेत्र में तरारा जी MLA हैं जी, नगीना में चंद्रशेखर जी MP बन गए, नहीं 2 MLA वहाँ पर हैं, ठीक है नहीं। लेकिन मिशन किसी के पास नहीं। आज 132 सांसद होने के बावजूद भी SC ST के हमारे रिजर्वेशन पर काट छाट कर दी हरियाणा के अंदर। हाँ जी, इसलिए साथियों, आभास महासंघ एक कांसीराम बहुजन मूवमेंट है, ठीक, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी का विचार था, कॉन्सेप्ट था, उसी को लेकर के आंदोलन चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर और उसी थीसिस पे, उसी सिद्धांत पर, ठीक। और क्या है ये? एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है जी। कौन सा? सामाजिक परिवर्तन। जो मूछ रखने के ऊपर मारा जा रहा है भाइयों को, हमारे गला छूने के ऊपर मारा जा रहा है, ये सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। नहीं, आज हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जी। चल के देखो गांव की हालत क्या है। रात में जाड़े में सोने के लिए तमाम परिवारों के पास रिजाई तक नहीं है, गद्दे तक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई रोजगार का साधन हमारे लोगों के पास उचित नहीं। तो ये आर्थिक गुलामी है, नहीं तो इस सामाजिक गुलामी और आर्थिक गुलामी से निकलना होगा। और निकला कब जाएगा? जब इस देश के अंदर ईमानदारी से बाबा साहब के संविधान पर काम होगा। संविधान ईमानदारी से लागू करेंगी सरकारें तो ये समस्या खत्म होंगी, और नहीं तो समस्या खत्म नहीं होगी। और तुम्हारी समस्या क्यों सरकारें खत्म करेंगी तो बता दो। तुम्हारे लिए तुम्हारी सरकार वो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में दम नहीं रहा। ये बिल्कुल सच्चाई है। और साथियों, अगर सरकार अपनी बनाना चाहते हो, अपनी आवाज में दम लाना चाहते हो तो एक साथ मिलिए, एक साथ मिलिए। नहीं, अरे वो संसद में ज्यादा हो सकते हैं, सड़कों पर हम ज्यादा हैं। कौन है सड़कों पर? हम ज्यादा हैं। लेकिन हमने मजबूरी ही नहीं किया उनको सड़कों पर उतर करके। कितने लोग शामिल हुए 21 तारीख को? मुझे हाथ मार देंगे, एक भी नहीं। और यहाँ से सुभाष नगर मोहल्ले से उस दिन कारवा शुरू हुआ था, आपको याद हो तो अगर, मगर आप में तो कोई था ही नहीं। मैं 20 दिन घूमा इस क्षेत्र में, 20 दिन, लेकिन मैं ज़्यादातर गंगा के किनारे गांव-गांव घूमा। और इतनी भीड़ मैंने इकट्ठी कर दी 21 अगस्त के लिए रिजर्वेशन को लेकर के जो रैलियाँ थी, पूरा भारत बंद हुआ, लेकिन इस गाँव का एक भी आदमी नहीं था। मुझे कष्ट तैयार होइए, क्या करोगे यार? भीख मांगोगे क्या? जब हाथ पैर काट दिया क्या करोगे जी करके? बहन बेटी नहीं बचेगी, क्या करोगे जी के? मरना लाना मर जाओ, क्या करोगे जिंदा है? लाश। और कांसीराम ने कहा है कि जो कौम मतलब वाली आवाज के खिलाफ अगर खड़े नहीं होते हैं, आवाज नहीं उठाते हो, अर्थात अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ जो कौम आवाज नहीं उठाती, वो क्या उठाती है? लाश। वो लाश से उठाती है। इसलिए साथियों, लंबा समय तो मैं नहीं दे सकता फिलहाल, अभी 20 दिन की तैयारी फिर होगी।
यहाँ पे कैंडल लगवाएंगे, पूरा दिन चलेगा कैंडल, 4-5 घंटे का कैंडल, खाना है रखते हैं, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पूरा मिशन समझाएंगे। आभास क्या है, फुल फॉर्म आभास की, ये मिशन 24 कैरेट क्या है, नहीं? कांचीराम मूवमेंट क्या है, क्या चाहते थे कांचीराम, आज कांचीराम का मूवमेंट कैसे खत्म हो रहा है, मिट गया, खत्म हो गया। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कभी सोच रहा हूँ कि मेरी औलाद आके यहाँ मकान बना दे, अगर ये, मगर कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं, तभी तो हम निकले हैं समाज को बनाने के लिए। मैं जाते बहुत ना कहते, बस यही कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी